जीमल इतनी खुश है और वो कहती है कि सुहा ये सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है क्योंकि अगर तुम मेरा साथ ना देती तो आज ये सब कुछ ना होता। जिस पर वो उसको यकीन दिलाती और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं, ये खुशियाँ तुम्हारे नसीब में थी और देखो तुम्हें मिलकर रही हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि सुहा काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है कि कितना अच्छा हुआ जिमल के साथ। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही वो बात करती है किरण के साथ तो किरण उसको उल्टा पड़ जाती है और कहती है कि जिस तरीके से तुमने जावियार का दिमाग ख़राब करने की कोशिश की है ना, इस चीज़ के लिए तुम्हें कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। ये मत कभी समझना कि तुम इस घर की मालकिन बन चुकी हो। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी किया है जावियार ने सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे कहने पे किया है। वो कभी भी किसी की बात इस तरीके से नहीं मान सकता था। लेकिन ये जावियार बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा मुतमिन है और कहता है कि मैंने बारहा आज़माया है उस बात को, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि वाक़ई में सच हो सकता है। मुझे सोहा तुमने इस बात का यकीन दिलाया कि मैं ये फ़ैसला करके बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा हूँ और मैं अपने फ़ैसले से आज काफ़ी ज़्यादा मुतमिन भी हूँ। जिसको सुनकर किरण कहती है कि नहीं, तुम जो कुछ कर रहे हो ना सिर्फ़ और सिर्फ़ गलत कर रहे हो। लेकिन वो उसको कहता है कि तुम मेरे मामले में बोलने की कोशिश मत किया करो। बार-बार मेरे मामले में आकर टाँग अटकाने से बेहतर है अपने आप पर ध्यान दो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने ऊपर फ़ोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। बार-बार किरण ज़लील होने के बावजूद भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बात पर अटकी हुई है कि बस अब जो भी हो उसे इस घर में मुस्तकिल रहना है और उस चीज़ के लिए वो कुछ भी कर जाएगी। ये बात बार-बार उसके दिमाग में बैठ चुकी है। आप देखेंगे कि सोहा कहती है कि देखो किरण, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से कोई भी लेना-देना नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी में जो चाहे मर्ज़ी करो, लेकिन बार-बार मुझे इस तरह से ताने देने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी इन सारी बातों की पाबंद नहीं हूँ कि तुम्हें जवाब दूँ। तो बेहतर यही है कि जो बात मैं ज़ावियार से जवाबदेह हूँ, तुम्हारे से नहीं, और मुझसे इस तरीके से उलझने की भी कोई ज़रूरत नहीं। राहत को भी पहले इस चीज़ का इल्म नहीं था कि ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन जैसे ही उसका बाप कहता है कि हमें कहीं जाना है, जिस पर वो कहता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि हम लोगों ने कहाँ जाना है? लेकिन उसको सरप्राइज़ दिया जाता है। लेकिन दोनों को ही सरप्राइज़ दे के, मतलब जिमल और फ़हद दोनों को सरप्राइज़ दे के उनको बहुत ज़्यादा खुश दिखाया गया है और उनकी दिली मुरादें भर आई हैं। क्योंकि अब जाकर अंदाज़ा हो गया है ज़ावियार को कि वाक़ई में फ़हद उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और कह भी देता है और कहता है कि देखो जो कुछ हुआ सो हुआ, तुम मुझे माफ़ कर दो। ऐसा ना हो कि जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम इस चीज़ का बदला मेरी बहन से उतारो। तो ऐसा कुछ भी मत करना। जिसको सुनकर वो कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ और आप भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए। मेरे दिल में आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेफ़िक्र हो जाइए। ज़िमल मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं अपनी ज़िम्मेदारी को पूरे तरीके से निभाऊँगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर काफ़ी ज़्यादा तसल्ली हो जाती है ज़ाबियार को और सोहा कहती है कि देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि ज़िमल के लिए फ़हद से अच्छा और कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। मुझे पता है, इतनी ज़िंदगी तो मैंने भी गुज़ारी है और मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं सही। बहुत ज़्यादा हैरान होती है सोहा की सास और कहती है कि आखिर तुमने ये सब कुछ कैसे कर लिया? तुम्हारे अंदर तो सोहा जादू है। तुम जिसको चाहो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल सकती हो। आगे से आप देखेंगे कि सोहा कहती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार का, मोहब्बत का ही जादू है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है सोहा और कहती है कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि ज़िमल अपनी ज़िंदगी में इतनी खुश है। मैं उसको ऐसे खुश देख के इतनी खुश हो रही हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या करूँ? आखिरकार जिमल ने जो चाहा वो उसको मिल ही गया, क्योंकि सोहा ने इन सब चीज़ों में उसका इतना साथ दिया है कि वो कभी भी उसका एहसान नहीं उतार पाएगी। आप देखेंगे कि किस तरह के से सोहा जो है वो जावियार के सामने जाके खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप ये बहुत गलत फैसला कर रहे हैं। मैं आपको इतनी बड़ी हमाकत नहीं करने दूंगी। आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिसकी वजह से जिमल की ज़िंदगी में परेशानी आए। आप नहीं जानते कि ये चंद पल का सुकून आपकी ज़िंदगी को तो सुकून दे देगा, क्योंकि आपकी अना हर चीज़ के आगे आ जाती है, लेकिन जिमल की सारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद होके रह जाएगी।
जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्प्रेस हो चुका है ज़ावियार और कहता है कि आखिर तुम सबके बारे में इतना कैसे सोच लेती हो? कभी तुमने अपने बारे में भी सोचने की कोशिश की? क्या तुम्हें पता है इस बात का कि तुम जिन लोगों के लिए तरस रही हो, जिन लोगों को अपना कह रही हो, वो तो तुम्हारे सगे हैं ही नहीं। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, वही मेरी कुल कायनात है। आपको ये बात समझनी होगी। आज तो आपने उनके बारे में ये बात कर दी है, वरना आइंदा से ये बात मत कीजिएगा। लेकिन ये बात ज़रा हटके हो जाती है, आप देखेंगे कि किरण बार-बार ज़ावियार को कहती है कि देखो अपने फ़ैसले को मत बदलो। तुम जो फ़ैसला करोगे ना बहुत बेहतरीन होगा ज़िमल के लिए और वैसे भी तुम ज़िमल का बुरा कैसे सोच सकते हो? तो इसलिए तुम्हें अपनी मर्ज़ी के साथ फ़ैसला करना चाहिए। जिसको सुनकर सोहा कहती है कि नहीं, ये ज़िमल की ज़िंदगी का सवाल है, तो बेहतर यही है कि तुम अंदर मत बोलो। आप देखेंगे कि वो बहुत बहस-ओ-तकरार करके आखिरकार ज़ावियार का दिल जीत ही लेती है। ज़ावियार जिन रिश्ते वालों को बुलाने की कोशिश कर रहा था, वो असल में फ़हद के घरवाले ही थे। फ़हद को भी पहले इस चीज़ का इल्म नहीं था कि ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन जैसे ही उसका बाप कहता है कि हमें कहीं जाना है, जिस पर वो कहता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि हम लोगों ने कहाँ जाना है? लेकिन उसको सरप्राइज़ दिया जाता है। लेकिन दोनों को ही सरप्राइज़ दे के मतलब ज़िमल और फ़हद दोनों को सरप्राइज़ दे के उनको बहुत ज़्यादा खुश दिखाया गया है और उनकी दिली मुरादें भर आई हैं। क्योंकि अब जाकर अंदाज़ा हो गया है ज़ावियार को कि वाक़ई में फ़हद उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और कह भी देता है और कहता है कि देखो जो कुछ हुआ सो हुआ, तुम मुझे माफ़ कर दो। ऐसा ना हो कि जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम इस चीज़ का बदला मेरी बहन से उतारो। तो ऐसा कुछ भी मत करना। जिसको सुनकर वो कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ और आप भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए। मेरे दिल में आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेफ़िक्र हो जाइए। ज़िमल मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं अपनी ज़िम्मेदारी को पूरे तरीके से निभाऊँगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर काफ़ी ज़्यादा तसल्ली हो जाती है ज़ावियार को और सोहा कहती है कि देखिए मैंने आपको कहा था ना कि ज़िमल के लिए फ़हद से अच्छा और कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। मुझे पता है इतनी ज़िंदगी तो मैंने भी गुज़ारी है और मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं सही। बहुत ज़्यादा हैरान होती है सोहा की सास और कहती है कि आखिर तुमने ये सब कुछ कैसे कर लिया? तुम्हारे अंदर तो सोहा जादू है। तुम जिसको चाहो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल सकती हो। आगे से आप देखेंगे कि सोहा कहती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार का, मोहब्बत का ही जादू है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है सोहा और कहती है कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि ज़िमल अपनी ज़िंदगी में इतनी खुश है। मैं उसको ऐसे खुश देख के इतनी खुश हो रही हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि